नमस्कार, मैं डॉक्टर विमल पंता, कैंसर स्पेशलिस्ट। आज का जो हमारा विषय है कैंसर का वो है हिपैटोबिलियरी पैनक्रियाटिक कैंसर्स। तो यूजुअली जो पेट का अपर वाला पार्ट है उसमें ये रिजाइड करते हैं ये ऑर्गन्स। उसमें पैनक्रियाज आता है, लिवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है, बाइल डक्ट्स आते हैं। इन ऑर्गन्स में जो कैंसर्स होते हैं उनको हम कम्बाइंडली हिपैटोबिलियरी पैनक्रियाटिक कैंसर्स कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक कैंसर का। पैनक्रियाज क्या है? ये जो लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक है, पेट है, जो लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक है उसके पीछे ये नॉर्मली होता है एक पेयर शेप्ड ग्लैंड, जो साइड में जैसे बैठा है एक पेयर रखेंगे उसकी शेप में एक ग्लैंड होता है, यूजुअली ये 6 सेंटीमीटर का होता है। तो इसका फंक्शन क्या है? पैनक्रियाज मेन जो ओनली ऑर्गन है जो इंसुलिन स्क्रीट करता है, ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए ये पैनक्रियाज स्क्रीट करता है। इन एडिशन टू इंसुलिन ये डाइजेस्टिव एंजाइम स्क्रीट करता है जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, उसमें मदद करता है। ये मेनली फंक्शंस होती है। पैनक्रियाज एक ग्लैंड है, इसके अंदर डक्ट्स होते हैं। तो अगर मेनली जो पैनक्रियाटिक कैंसर जो स्टार्ट होता है वो उन डक्ट्स की लाइनिंग से स्टार्ट होता है, उसको हम डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं। उसमें जब भी कोई चेंज आती है तो उससे पैनक्रियाटिक कैंसर बनता है। बिकॉज इनिशियली ये सिम्टम नहीं कहते हैं, मोस्ट ऑफ द पैनक्रियाटिक कैंसर जो वो एडवांस स्टेज में डायग्नोज हो जाते हैं। ऑल्दो अर्ली स्टेज में भी हमने काफ़ी सारे कैंसर्स देखे हैं पैनक्रियाटिक, बट मोस्टली एंड मेनली पैनक्रियाटिक कैंसर एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर? जैसे अपर एब्डोमिनल पेन हो जाता है, तो कॉन्स्टेंट पेन है, एपेटाइट लॉस हो गया है। अब फिर क्या होता है, कभी ये बाइल डक्ट्स को ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो उससे क्या होता है, जॉन्डिस होता है, मतलब स्किन येलो हो जाता है, आंखें येलो हो जाती है। जॉन्डिस वन ऑफ द कॉमन प्रेजेंटेशंस है पैनक्रियाटिक कैंसर का। तो स्टूल्स कभी कभी जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ये करता है उसकी वजह से स्टूल्स लाइट कलर्ड हो सकते हैं या यूरिन डार्क कलर हो सकता है, उसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ये क्रिएट करता है। इचिंग हो सकती है, वो भी एक कॉमन प्रेजेंटेशन है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है जो पैनक्रियाटिक कैंसर से हो जाता है। कभी कभी एक पेशेंट है, ठीक है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो अचानक से उसको डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है। पैनक्रियाटिक जो न्यूली डायग्नोज डायबिटीज़ कैन बी ए साइन ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर, कभी कभी ये होता है। अदर सिम्टम्स है, वेट लॉस एक कॉमन सिम्टम है पैनक्रियाटिक कैंसर का, टायर्डनेस, वीकनेस, ये भी पैनक्रियाटिक कैंसर से होते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या है पैनक्रियाटिक कैंसर डेवलप होने में? ये भी एक स्मोकिंग रिलेटेड कैंसर्स में आता है। स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर। स्मोकर्स में पैनक्रियाटिक कैंसर ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स। किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, दैट ऑल्सो बिकम्स, वो भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है पैनक्रियाटिक कैंसर फ्यूचर में डेवलप होने का। तो किसी को ना पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होती है, उसको हम पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए इन्फ्लेमेशन हो गई, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, तो उसमें तो ज़्यादा रिस्क नहीं है। बट अगर क्रॉनिकली पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन है, काफ़ी देर से चल रही है, क्रॉनिकली इन्फ्लेमेशन चल रही है पैनक्रियाज में, वो एक सोर्स बन जाता है इंक्रीज रिस्क ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर में। तो जो ओबीस लोग होते हैं, ऑल्दो बाद में वेट लॉस होता है पैनक्रियाटिक कैंसर, बट जो बेसिकली पहले ओबीस लोग होते हैं उनमें ज़्यादा चांस है पैनक्रियाटिक कैंसर होने का। तो यूजुअली ओल्डर एज में ये डायग्नोज होता है, तो जितना एज हो जाए तो रिस्क बढ़ता है, यंग में यूजुअली नहीं होता है। एंड एल्कोहल इज़ अगेन, अगर कोई ज़्यादा एल्कोहल पीता है, दैट्स अगेन वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर। फिर इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? तो इसको यूजुअली हम एक तो इमेजिंग है, एक सीटी स्कैन है या एमआरआई है, उससे पता चल जाता है कि मास बन रहा है, ये कौन से पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज में बन रहा है, ये एक कैंसरस लग रहा है, नॉन कैंसरस लगता है। तो यूजुअली फिर हम इसमें बायोप्सी करते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हम एक एफएनएसी से डायग्नोज करते हैं। उसको एंडोस्कोपी से हम करके, उसको एंडोस्कोपी में अल्ट्रासाउंड डाल के, इसको एंडो अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ईयूएस, तो उससे फिर नीडल डाल के उस ट्यूमर वाले पोर्शन में सेल्स निकाल के उसको जांच करते हैं कि ये कैंसरस है कि नहीं है। दैट इज़। और कभी कभी ये फैल गया होता है, सपोज लिवर में पैनक्रियाज से निकल के लिवर में फैल सकता है, वी कैन टेक वही बायोप्सी, हम लिवर से, वो ज़्यादा इजी हो जाता है, लिवर से एफएनएसी या बायोप्सी ले ले। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डायग्नोज। फिर ट्रीटमेंट होता है डिपेंडिंग ऑन कि ये अर्ली स्टेज में है, कितना बड़ा हुआ, बिकॉज पैनक्रियाज के अराउंड बहुत सारे ऑर्गन्स है, मतलब लिवर है, बाइल डक्ट्स है, गॉल ब्लैडर है, स्टोमक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे क्रिटिकल वेसल्स है, जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम लोअर लिम्स एंड लोअर एब्डोमेन टुवर्ड्स हार्ट,
या आर्टरीज़ है जो ब्लड सप्लाई करती है उस एरिया में। सो अगर ये बढ़ के चिपक गया होता है उनके साथ, सो डिपेंडिंग ऑन कि हम इसको पूरी तरह निकाल सकते हैं या निकाल नहीं सकते हैं, सो उसमें भी हम डिसाइड करते हैं कि फिर ये ऑपरेट करना है कि नहीं है। सो दो चीज़ें, एक रिसेक्टेबिलिटी है, एक ऑपरेबिलिटी है। मतलब पेनक्रियाज को हम रिमूव कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग अदर ऑर्गन्स, तो उसको कहते हैं रिसेक्टेबल है। बट कभी कभी रिसेक्टेबल है बट पेशेंट की एज ऐसी है या उनके अदर कंडीशंस ऐसे हैं, लाइक सीवियर हार्ट फेलियर है या लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, वो फिट नहीं होते हैं बिकॉज ये मेजर सर्जरी होती है उसके लिए। सो वो हम कहते हैं उस टाइम इट्स नॉट ऑपरेबल, ऑल्दो रिसेक्टेबल है बट ऑपरेबल नहीं है। सो डिपेंडिंग ऑन बहुत सारे फैक्टर्स जो हमें देखने होते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसको ऑपरेट करना है कि नहीं करना है। सो अगर ऑपरेट होता है अर्ली स्टेज में है तो क्यूरेबल है, पैनक्रियाटिक कैंसर को क्योर कर सकते हैं। बट अगर एडवांस्ड है, ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो रेडिएशन भी दे सकते हैं। अगर ये नॉन मेटास्टैटिक है बट नॉन ऑपरेबल है तो रेडियोथेरेपी भी एक मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है। बट अगर काफ़ी एडवांस्ड है, सो मेनली जो इसको ट्रीटमेंट किया जाता है वो कीमोथेरेपी से है। इसमें 1-2 लाइन्स कीमोथेरेपी है जो हम दे सकते हैं। बट यूजुअली पैनक्रियाटिक कैंसर्स आर नॉट दैट गुड, दे आर बैड कैंसर्स। यूजुअली अगर कीमोथेरेपी देने के बाद भी इसका सर्वाइवल बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं काफ़ी सालों के लिए। बट रिसर्च इतना चल रहा है कि अभी हमने देखा है कोई इनहेरिटेड अगर है किसी म्यूटेशन की वजह से, लाइक BRCA की वजह से उसमें देखता, या कोई ऐसा मार्कर है लाइक MSI मार्कर है जिसमें हम इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, वो हमें सारी चीज़ें दे सकती है ताकि हम अदर मोडेलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट करें जिससे पेशेंट की थोड़ी लाइफ बढ़ सके और इसको राहत मिल सकते। तो ऐसे हम पैनक्रियाटिक कैंसर को ट्रीट करते हैं।